सुमित्रा ने तेज आवाज़ में पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है। और अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस जेल में जब कोई मर्द आता नहीं है तो तुम बिना किसी मर्द के कैसे प्रेग्नेंट हुई? मुझे जल्दी सच बताओ, यहाँ तुम्हारे पास कौन चोरी छिपे आता है? तब उस औरत ने सुमित्रा के कान में धीरे से बोला कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, यही सच है। उस औरत की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो सुमित्रा के सामने प्रेग्नेंट खड़ी थी। फिर सुमित्रा ने गुस्से में जोरदार तमाचा मारा और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है? बिना किसी मर्द के तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? थप्पड़ खाते ही वो औरत ज़ोर से हंसने लगी। जब उसकी हंसी थोड़ी कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं पहले ही 4 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ और अब मैं फिर से बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी किसी मर्द के बिना छुए। ये कहते ही वो दोबारा से हंसने लगी। अब सुमित्रा समझ गई थी कि ये औरत इतनी आसानी से बताने वाली नहीं है। फिर वह गुस्से में उस औरत को वहीं कमरे में छोड़कर वापस आ गई, जहां कांस्टेबल मीना सुमित्रा का इंतजार कर रही थी। सुमित्रा को देखते ही वो कहने लगी, मैडम मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उसके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है, ये औरत पता नहीं कैसे पेट से हो जाती है, कोई नहीं जानता है। जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है। और तो और इस औरत को हमेशा बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती है। सुमित्रा ने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए उस कांस्टेबल से पूछा कि तुम यहाँ पर कितने सालों से मौजूद हो? उसने कहा, लगभग 4 सालों से यहीं मौजूद हूँ। और जब से सुमित्रा ने उस औरत को देखा है तब से वह 3 बच्चे पैदा कर चुकी है, लेकिन ना ही वो कभी जेल से बाहर गई थी और ना ही उससे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। इस राज को कोई नहीं जान सका। उस औरत से होने वाली मुलाकात और कांस्टेबल मीना की बातों ने उसे हैरत में डाल दिया। कुछ तो ऐसा था जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। इस सबके पीछे कोई बड़ी हकीकत छिपी हुई थी और जिसे जानने के लिए सुमित्रा को बड़ी निगरानी करनी पड़ेगी। एक रात सुमित्रा ने देखा कबाड़ उठाने के लिए गाड़ी आई थी। उसमें 4 मर्द थे। वो गाड़ी से उतरे और कबाड़ उठाकर गाड़ी में डालने लगे, पर सुमित्रा ने ध्यान दिया कि वहाँ से कोई हिला नहीं था। वो उन मर्दों को बड़े गौर से देख रही थी कि आखिर ये करते क्या हैं। जब सारा सामान गाड़ी में डाल लिया तो सारे आदमी गाड़ी में बैठ गए। तभी उस गाड़ी का ड्राइवर धीरे से उतरा और चुपके से उस औरत की कोठी में पहुंच गया और उसके साथ प्यार करने लगा। तभी सुमित्रा पीछे से पहुंच गई और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब उस आदमी ने बताया कि ये मेरी पत्नी है जो बिना किसी जुर्म के सज़ा काट रही है, इसलिए मैं चोरी छिपे इससे मिलने आता हूँ और ये सारे बच्चे मेरे हैं।